आपने अपनी ना लास्ट वीडियो में ये बात बताई थी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी है, और बहुत से लोग जो बिजनेस करते हैं, खासकर जिन लोगों ने अभी अभी स्टार्टअप शुरू किया है, उनका एक सवाल आता है हमेशा कि क्या अकाउंट्स बनाना भी ज़रूरी है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल कि हमें ना रिटर्न बनाने के बाद जब बहुत तगड़ी कंफ्यूजन रहती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि हमें अकाउंट्स बनाने हैं या नहीं बनाने। इसके अंदर चैलेंज पता क्या है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। इस बात में हमारे अभी तक ना 3, 4, 5 करोड़ के आसपास ना रिटर्न भरी जाती है। उसमें से लगभग आधी से ज्यादा रिटर्न भरी जाती है प्रेजेंटिव टैक्स स्कीम में, जो कि सेक्शन 44AD के अंदर आती है। ठीक है, और मैं उसमें से जो भी 2-2.5 करोड़ जो रिटर्न भरने वाले हैं टैक्स पेयर्स हैं, उसमें से 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनकी रिटर्न भरी क्यों जा रही है। क्योंकि चाहते हैं सीए साहब रिटर्न भर दो मेरी, है उनको ये भी नहीं पता कि अकाउंट बनने या नहीं बनने, बस भर रहे हैं तो भर रहे हैं कि मेरे को ना वाइट की इनकम चाहिए थोड़ी सी बहुत, तो ठीक है रिटर्न भर लेते हैं। तो सेक्शन 44AD क्या कहता है आपको समझना तो पड़ेगा एक बार। ठीक है, और जो भी भाई बंधु ये वीडियो देख रहे हैं ना, एक बार अपनी रिटर्न जरूर खोल लेना पिछले सालों की सेक्शन 44AD में गई है क्या। अगर सेक्शन 44AD में आपकी रिटर्न गई हुई है प्रेजेंटिव स्कीम में, तो आपको अकाउंट बनाने की जरूरत थी ही नहीं। ठीक है, अब होता क्या है, सेक्शन 44AD के अंदर ये कहा गया है कि अगर आपकी टर्नओवर, बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा, 44AD की बात कर रहा हूं, अगर टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक की है तो 8% तक का आपका प्रॉफिट दिखा सकते हो। और अगर आपकी टर्नओवर 3 करोड़ है और मैक्सिमम जो पेमेंट है 95% के आसपास डिजिटल पेमेंट आती है अकाउंट में डायरेक्टली, तो आप उसकी जो टर्नओवर है वो 3 करोड़ तक ले सकते हो। आपको टैक्स दिखाना पड़ेगा उसमें अप्रोक्सीमेटली जो 8% प्रॉफिट के ऊपर, मतलब 8% प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। हाँ, अब फायदा क्या है इसके अंदर सबसे बड़ा जो होता है जनरली, मान लो आपका प्रॉफिट परसेंटेज 20% है, 20%, 2 करोड़ की सेल है, 20% प्रॉफिट, आपने कमाया 40 लाख रुपए, लेकिन आपको सिर्फ 8% के ऊपर टैक्स देना, मतलब यानी कि सिर्फ 16 लाख रुपए के ऊपर। ये कितनी अच्छी स्कीम चल रही है, और आज से नहीं, ये सालों से चलती आ रही है, लिमिट बढ़ती गई है बस इसकी। तो आप सब लोगों के लिए बेनिफिट है, और इसके तरह अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने। हाँ, लेकिन एक इसमें एग्जम्पशन वो है प्रोवाइडेड, अगर आप इसमें 8% या 6% से कम दिखाना चाहते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस भी हैं जिसमें आप 8 नहीं 6% दिखाओगे इनकम, लेकिन अगर आप उससे कम दिखाना चाहते हो तो माय डियर फ्रेंड, मेरे दोस्तों, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो तब बनाने पड़ेंगे। अच्छा, बेनिफिट क्या है इसका? एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने, ऑडिट नहीं करना, मुझे कहीं कोई जवाब दे नहीं है, कोई इनकम टैक्स पर नोटिस आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, एज पर कंप्लायंस कर रहा हूं। तो आपने एक तो कंप्लायंस से बच गए आप। अच्छा, ये बात सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म पे एप्लीकेबल है, एलएलपी पे एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखना। कोई एलएलपी वाले भरते फिर रिटर्न, तो आपको बेसिक नॉलेज मिल गई है कि आपकी रिटर्न कैसे भरी जा रही है, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशन के लिए अलग लिमिट है, प्रोफेशनल के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर के लिए अलग है, तो आपने उसके लिए सेक्शन 44AD है, उस सेक्शन को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और शेयर कर लें, और हर उस बिजनेसमैन को भेज दो जिसकी रिटर्न 44AD में भरी जा रही है या जिसको सेक्शन का नहीं पता। थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।